मुझे भी बार्गेनिंग आ गई है। God bless you, my child. 80 रुपए 100 रुपए से कम होते हैं। You mean? Yes, बेटा। I mean 80 is 80 rupees. अच्छा, सुनने में तो काफी हैवी साउंड कर रहा था, जैसे बहुत बड़ी रकम हो। 80। आप फिर से उस बात के बारे में सोच रही हो? सोचना पड़ता है बेटा, परेशानी भी होती है। देखो ना माय चाइल्ड, अब तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है और शाहनवाज की कोई खबर ही नहीं। उसने तो मेरे ईमेल्स का भी कोई जवाब नहीं दिया और ना ही कोई पैसे मेरे अकाउंट में क्रेडिट किए हैं उसने। मेरे तो लेटर्स का भी जवाब नहीं दे रहा। पता नहीं, शायद माय चाइल्ड एड्रेस चेंज हो गया होगा। तो उसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? मैंने तो आपको पहले ही कहा था मत लिखें खत और मत मांगे पैसे। मैं अब अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ, कुछ भी कर लूंगी। मैं सेल्स गर्ल बन जाऊंगी। इस सेमेस्टर क्या बाकी सारे सेमेस्टर्स की फीस खुद दूंगी। और वैसे भी मुझे किसी ऐसे शख्स से एहसान नहीं लेना जो हर महीने मेरे नाम खैरात तो भेज देता है, लेकिन मेरा कभी हाल तक नहीं पूछा, मेरे किसी ग्रीटिंग कार्ड का रिप्लाई भी नहीं किया, और ना मुझे कभी ईद विश की, ना न्यू ईयर्स। बेटा, उस शख्स से कुछ लेना तुम्हारे लिए शर्म की कोई बात नहीं है। वो तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, बल्कि उसकी जिम्मेदारी है। कैसी जिम्मेदारी मदर? वैसे हु इज ही? इज ही माय फादर, माय ब्रदर, माय अंकल? अभी मुझे पता तो चले कि उनसे मेरा ऐसा क्या क्लोज रिलेशन या ब्लड रिलेशन है ताकि पैसे मांगते हुए तकलीफ से ना हो। बेटा, तुम्हें उससे कुछ लेते हुए शर्म नहीं आना चाहिए। असल में जो कुछ भी तुम लेती हो उससे, वो तुम्हारा हक है, उसकी जिम्मेदारी है। एंड माय चाइल्ड, जरूरी नहीं होता कि कोई फादर हो, अंकल हो, ब्रदर हो। कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जो ब्लड रिलेशनशिप से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है तो कभी मुझे मिलने क्यों नहीं आए? उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं माय चाइल्ड। जब वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी तो वो तुम्हें जरूर मिलने आएगा। मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊं। कौन है जैन, बताओ। पिंकी वापस आ गई। आंटी, अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? ठीक हो? I'm fine. इसका वहाँ दिल नहीं लग रहा था, मैं भी इसे बहुत मिस कर रहा था। आंटी देखिए मैंने ड्राइंग बनाई है। इतनी खूबसूरत ड्राइंग खुद बनाई है तुमने? जी। वाओ, चलो एक और बनाए। जी। तुमने बहुत अच्छा किया जो इसे बुलवा लिया। मैं तुम्हारे इसको पाकिस्तान भेजने के फैसले से खुश नहीं थी। क्या करता, मैं बहुत मजबूर था। मैं उसको वो क्वालिटी वाला टाइम ही नहीं दे पा रहा था जो मुझे देना चाहिए था। समझा था कि मेरी बहन इसे संभाल लेगी, इसे माँ की तरह तरबियत दे देगी। एडजस्ट ही नहीं हो पा रही थी। आई एम श्योर कि ये भी बहुत अपसेट रही होगी। अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए नहीं होते से। एक पौधे को भी उसकी जगह से निकाल के किसी और जगह पे लगाओ तो कुछ दिनों तक वो मुरझा जाते हैं। तभी तो इसे मैंने यहाँ बुलवा लिया। पता नहीं इसको कितना अरसा लगता है वहां एडजस्ट होने के लिए, मेरी बहन से अटैच होने के लिए। उससे ज्यादा तो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल है ये। मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है, क्यों पिंकी? Yes. कैसा? बहुत अच्छा। है ना?
चुदरानी जी को तो नात का दुख ही ले दूंगा। पहले छोटे बाबूजी, फिर बीबी जी गई, फिर आप भी उन्हें छोड़ के परदेश चले गए। अब तो इन्हें गुजरे भी 8 साल हो गए। और हाँ, बड़े चौधरी जी कबर वो वाली है। दो साल परा वो भी भागभरी की कब्र का कबर नहीं, मजार शरीफ है उनका। तुम आज कानों की जगह आंखों पे कुछ लगा रखा है क्या? ओह, तो तुम वही हो। मैंने तो तुम्हें कार से उतर के साइकिल पे आने को कहा था, तुम तो पैदल ही हो गए। देख लो तुम्हारे मशवरे को कितना सीरियस लिया। तुम रहती कहाँ हो? यही हॉस्टल में। हॉस्टल में? कब से? कब से? I don't know, हमेशा से। और तुम? मैं बेसिकली लाहौर से हूँ। स्टडीज के बाद बिल्कुल फारिग था। पापा को अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं घर में फारिग बैठूं, तो यहाँ उनकी नई कंपनी खुल रही है, उसकी चीजें सुपरवाइज करने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। तो तुम लाहौरी हो? और तुम? एक्चुअली मुझे देर हो रही है, तो बाद में मिलते हैं। हाँ? अरे बट बेलीपुर वालों ने ही पाक बीबी का यानी हमारी छोटी बीबी का मजार बनाया है। बड़ी पाक हस्ती है वो। जिस दिन अल्लाह ने हमारी छोटी बीबी को अपने पास जन्नत में बुलाया था ना, उस दिन फरिश्तों ने खुश होकर बड़ा मेवा बरसाया था। 2 साल के बाद इतनी बारिश हुई थी हमारे पिंड, फसलें सरसब्ज हो गई थी, जान पड़ गई थी फसलों में। किसानों के चूल्हे ठंडे होने से बच गए थे। चौधरी शौकत ने मजार इसलिए बनाया है कि लोग दूर दूर से आते थे मन्नतें मुरादें मांगने के लिए, कहीं वो मायूस ना हो जाए। अब आपका घर और हवेली सबकी देखभाल वही करते हैं। जायदादें हथियाने का सारा तरीका है। गांव वालों का मुंह बंद कर दिया उन्होंने मकबरा बना के। और मेरी बहन जिसे कभी घर में तो खुशी मिली नहीं थी, उसका आलीशान मकबरा ही बना दिया। बड़ा रुतबा पाया जी। उन्होंने आपके खानदान को बड़ी इज्जत दी है। सारी ये दुश्मनियां उन्होंने ऐसे ही खत्म कर दी। कैसे दुश्मनियां खत्म कर दी? पत्थर का मकबरा बना के? वो तौबा करें जी, तौबा करें छोटे चौधरी जी, क्या बातें कर रहे हैं आप? ऐसे बाहर जाके बंदा बेदीन नहीं हो जाता है। एक बात बताऊं, चौधरी शौकत बहुत बदल गए हैं। उनके अब्बे के इंतकाल के बाद उन्होंने हमारे पिंड में बड़े बड़े खैर के काम किए हैं। हमारी जमीनें हथियाना तुझे बड़ा काम लगता है? बड़े चौधरी जी को गुजर जाने के बाद किसी ना किसी ने तो सब कुछ संभालना था ना। चौधरी शौकत का बड़ा एहसान है। उसकी सबसे बड़ी निशानी जो है ना, वो छोटी बीबी का मजार है। कैसे कर सकते हैं ये लोग? छोटे बाबूजी तो गुजर गए और आप दुनिया के मेलों विच गुआच गए। किसी ने तो ये सब कुछ संभालना था ना। अब चौधरी शौकत हवेली के वारिस और मजार के मतवली और गद्दी नशीन है। हाँ,
तुम नहीं समझोगे ताजे, तुम नहीं समझोगे। शाहनवाज के नाम पे खत, वो भी पाकिस्तान से? सिस्टर वेरोनिका है कौन? बातें तुम बहुत मजे की करती हो। पता है सिस्टर वेरोनिका कहती है मैं सिर्फ बातें ही मजे ही करती हूँ, मुझसे और कोई काम ढंग से होता ही नहीं। एक तो तुम्हारी हर दूसरी बात में सिस्टर वेरोनिका का जिक्र जरूर होता है। मेरे पास और कोई दूसरा है ही नहीं जिक्र करने के लिए। तुम्हारे पास करने के लिए एक और जिक्र भी हो सकता है, मेरा। फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। पिंकी मेरी बात सुनो। पिंकी इधर आओ, देखो एक चमचा पी लो, सब ठीक हो जाएगा। पापा नो। देखो ये जो खांसी है, गले का दर्द सब ठीक हो जाएगा, एक चमचा सिर्फ। ओ पापा। पिंकी 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 इधर इधर चलो इधर आओ, चमचा पियो, कम ऑन। हेलो। क्या हो रहा है? डांट खाने को उसका दिल चाह रहा है, बदतमीजी कर रही है। क्यों डांट रहे हो उसको? क्योंकि ये डांट खाने वाले काम कर रही है। सो खांसी हुई हुई सिरप नहीं ले रही। आंटी सिरप बहुत गंदा है, इसमें से मुझे स्मेल आती है और ये बहुत कड़वा भी है। देखो इनफ इज इनफ, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ तुम्हें सिरप पीना पड़ेगा, बदतमीजी मत करो। चलो तुम ऐसा करो, मुझे दो, तुम मेरे लिए कॉफी बनाओ। पता है मैं भी ये दवाइयाँ वगैरह नहीं पीती। आप कभी बीमार नहीं होती? आपको कभी कफ नहीं होती? होती है जब मैं आपकी तरह बहुत ज्यादा आइसक्रीम खाती तब। फिर ठीक कैसे होती हैं? मुझे बताएं, बल्कि पापा को बताएं। वो तो कहते हैं सिरप के बगैर कोई भी ठीक नहीं हो सकता। पापा को क्या पता, मुझे पता है कि सिरप के बगैर कैसे ठीक होते हैं। कैसे ठीक होते हैं? इंजेक्शन लगवा के। इतने सालों के बाद तुझे पीछे मुड़ने का ख्याल कैसे आया शाहिद? इंसान कितना ही दूर भाग जाए, अपने असल से दूर नहीं भाग सकता। कैसा असल? तुझे नहीं पता कि तेरे बाप ने तुझे सालों पहले आग कर दिया था? मेरा बाप मुझे अपनी जायदाद से आग कर सकता है, मगर इस जमीन से, इस मिट्टी से मेरा रिश्ता नहीं खत्म कर सकता। आना तो मुझे यही था। किस इरादे से आया तू? कई मुकदमेबाजी का प्रोग्राम बना के तो नहीं आया है? बनाया तो नहीं है अब तक, लेकिन बना भी सकता हूँ। क्या मतलब? मुझे अगर इस हवेली में, इस जमीन में कोई दिलचस्पी होती तो मैं ये छोड़ के ही नहीं जाता। और दिलचस्पी हो या ना हो,
इस पे हक पूरा रखता हूं और इसे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। और रही आंखनामे की बात, तो बाप अपनी जिंदगी में अपनी औलाद को अपनी जायदाद से बरतरफ तो कर सकता है, लेकिन अगर जायदाद मौरूसी हो और औलाद एक हो तो आंखनामे की बाप की वफात के बाद कोई हैसियत नहीं रहती। मुझे कानून सिखा रहा है? नहीं, सिर्फ बता रहा हूं कि मैं हर तरीके से हक जता सकता हूं, लेकिन जताऊंगा नहीं, कि मैं यहां जमीन और जायदाद के लिए नहीं आया। तो फिर किस लिए वापस आया तुम? तो तुम्हारा आज का कारनामा ये है कि तुमने पिंकी को कफ सिरप पिलाई दिया। गुड। तुम बच्चों को बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि तुम अच्छे बाप नहीं कहलाए जा सकते। मगर तुम अच्छी माँ कहलाई जा सकती हो, क्योंकि तुम्हें बच्चे हैंडल करने आते हैं। कहलाई जा सकती हो, बन तो नहीं सकती। इस्माइल, मेरा मतलब ये नहीं था। अच्छा ये बताओ, आना कैसे हुआ? घर में दिल घबरा रहा था, सोचा यहां चलिए। और कोई ठिकाना तो है नहीं मेरा, बस और कोई बात नहीं थी। और घबराई क्यों थी तुम? शाहनवाज का ख्याल तुम्हें उस घर में सुकून से सांस नहीं लेने देता, है ना? तुम कॉफी अच्छी बनाने लगे। शुमाइल, तुम ये बात मान क्यों नहीं लेती कि तुम उस घर में अकेले नहीं रह सकती? तुम इतनी जल्दी यहाँ से बोर हो गए? जल्दी? पूरे 22 दिन हो गए आज। अजीब ही डम जगह, ना कोई थ्रिल ना एक्टिविटी। इन पहाड़ों को देखते रहो और लोग दूर दूर से यहाँ दिल लगाने आते हैं। पागल है वो लोग। You know what? तुम जैसे पार्टी एनिमल को पोल्यूशन और शोर की आदत हो गई है। ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं बनी। हाँ, ये जगह तुम जैसे बोर लोगों के लिए बनी। मैं बोर हूँ? अगर नहीं हो तो मुझे क्यों कर रही हो यार? Try to understand ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्योंकि तुम्हारी सिस्टर वेरोनिका इजाजत नहीं देंगी। हाँ। तुमने उनसे पूछा भी है या खुद ही अज्यूम कर लिया कि वो मना कर देंगे? मैं उनसे पूछ भी तो नहीं सकती ना। That's the whole problem. यही तो सारा मसला है। I'm sure अगर तुम उनसे पूछोगी तो वो मना नहीं करेंगी। तुम इतने कॉन्फिडेंट क्यों हो? क्योंकि मरियम डार्लिंग, तुम्हारी सिस्टर वेरोनिका तुम्हें मुझ जैसे जेंटलमैन के साथ जाने से मना कर ही नहीं सकती। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ इजाजत लेने के लिए, फिर तो वो 100% मान जाएंगी। No, I was wrong. तुम कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट हो। Really? Yeah. जानता है तू क्या कह रहा है? सारा गांव उठ खड़ा होगा, सबके जज्बात को ठेस पहुंचेगी। मुझे इस वक्त सिर्फ अपने जज्बात की परवाह है। ठेस तो मुझे लगी है अपनी बहन की कब्र पे कारोबारी अड्डा देख के। लाहौल में लखवत, लाहौल में लखवत, इस्तग़फ़ार। अगर गांव वालों ने तेरे कुफ्र की ये बातें सुन ली तो तुझे संसार कर देंगे शायद। गांव वाले तो मासूम लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनका कोई कसूर नहीं है और ना ही मुझे उनसे कोई गिला है और ना ही मैं उनके ईमान और अकीदत पे शक कर रहा हूं। मुझे सिर्फ इस सिस्टम से इख्तिलाफ है जो तुमने गद्दी नशीन बन के शुरू कर रखा है। सदके और खैरात के नाम पे तुम मासूम लोगों को लूट रहे, उनको बेवकूफ बना रहे। तो तू क्या चाहता है कि मैं ये सब कुछ रोक दूं? हाँ, मैं यही चाहता हूँ। और तू समझता है कि तेरे चाहने से मैं सब कुछ रोक दूंगा? नहीं,
मुझे तुमसे इस अच्छाई की उम्मीद नहीं है कि तुम मेरे चाहने पे ये सब कुछ कर दोगे। तो फिर अगर मैं तुम्हें ये यकीन दिलाऊं कि मैं इस हवेली और इस जायदाद से हमेशा हमेशा के लिए दस्तबरदार हो जाऊं, तो शायद फिर ये तुम कर दो। मुश्किल काम है, सारा गांव परेशान हो जाएगा। मैं तो ये सब कर लूं, लेकिन ये गांव वाले। मैं जानता हूं मेरे बाप ने मरते वक्त जो आखिरी तकलीफ मुझे पहुंचाई है, इसको इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकता मैं। मगर मैं ये कारोबार तो रोक सकता हूं जो तुमने मेरी बहन की कब्र पे शुरू कर रखा है। क्या चाहता है तू? मैं इस मजार को तो अब खत्म नहीं कर सकता, मगर आज के बाद मेरी बहन की कब्र पे कोई मेला नहीं लगेगा, कोई चंदा इकट्ठा नहीं होगा। मैं तुम लोगों को अपनी बहन की कब्र पे 2 और 2 4 नहीं करने दूंगा। बस यही चाहता हूं। ठीक है, मैं वकील से जमीनों और जायदाद के कागजात बनवाता हूं और तू उस पर साइन करेगा, तभी मैं वो सब कुछ करूंगा जो तू कह रहा है। तुम सही कह रहे हो सैन, मैं वहां नहीं रह सकती। वहां शाहनवाज की बहुत यादें, तल्ख यादें, उसे याद नहीं करना चाहती। मैं वहां नहीं रहना चाहती। इसलिए तो कहता हूं कि पाकिस्तान चली जाओ, अपने पेरेंट्स के पास। तुम नहीं समझोगे जैन कि मैं वहां क्यों नहीं जा सकती। यहाँ तो मैं शाहनवाज की यादों से भाग रही हूँ, वहां वो खुद है। मेरे पेरेंट्स बहुत बड़े बड़े दावे किए थे मैंने उनसे शाहनवाज से शादी करते वक्त। किस तरह फेस करूंगी अब मैं उनको? लेकिन तुम अकेली भी नहीं रह सकती। क्यों? क्यों नहीं रह सकती अकेली? बहुत औरतें रहती है अकेली। बहुत सी औरतों में और तुम में बहुत फर्क है। नहीं रह सकती तुम अकेली। कैसा फर्क है? शुमाइल, तुमने कभी इंडोर प्लांट्स देखे? ये जो इंडोर प्लांट्स होते हैं ना, ये जंगली पौधों से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। जंगली पौधे हर किस्म का मौसम बर्दाश्त कर सकते हैं। चिलचिलाती धूप, तेज हवाएं, तूफानी बारिश, गर्ज ये हर मौसम में सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन ये जो इंडोर प्लांट्स होते हैं ना, बहुत हसास होते हैं। इन्हें तेज शुआओं से बचाना पड़ता है, तेज हवाओं से, तेज हवाओं के झोंकों से। तुम बिल्कुल इंडोर प्लांट जैसी हो। मोहब्बत की आदि, मोहब्बत लेने और मोहब्बत देने की। तुम अकेली नहीं रह सकती। फिर मैं क्या करूं? कहां जाऊं? तुम चाहो तो मेरे घर रह सकती हो। मैं हमेशा तो नहीं रह सकती ना याज़िन। रह सकती हो।
शुमाइल, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, एक दूसरे के मिजाज से वाकिफ भी हैं। चाहो तो हम एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने सिर्फ तुम्हें प्रपोजल दिया, मेरी सिर्फ ये एक राय थी कि हम दोनों एक दूसरे के अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। ये यहां रहने के लिए शर्त नहीं है। तो मेरी दोस्त हो, और दोस्त के नाते तुम जब तक चाह रह सकती हो। प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना, इस बात से हमारी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। अगर तुम इस रिश्ते से इनकार भी कर देती हो तो हमारी दोस्ती रहेगी। तुमने मुझसे ऐसी बात की भी कैसे ज़ेर? तुम जानते हो कि शाहनवाज ने भी यही कहा था, और हम दोनों। वो हालात कुछ और थे। तो मेरे दोस्त की बीवी थी, और उस वक्त मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता था। तुम शायद अभी ये भूल रहे हो ज़ेन कि मैं अभी भी तुम्हारी दोस्त की बीवी हूँ। वो डिवोर्स पेपर्स मेरे पास पड़े हैं, बगैर साइन किए। वो सिर्फ तुम्हारी जिद और बदले की वजह से, वरना तुम अच्छी तरह जानती हो कि अब उस रिश्ते में कुछ बाकी नहीं रहा। मैं अब भी यही कहता हूँ, तुम मुझसे शादी करो या ना करो, मगर उस बेमायने रिश्ते को खत्म कर दो। नफरत उनकी तरह तुम्हें चाट जाएगी। Live your life. जिंदगी के पास अब मेरे लिए कुछ नहीं रहा। बहुत कुछ है। मैं, मेरा वो सवाल है, मुझसे शादी करोगी? और पिंकी भी तो है। मैं इस बात को झुटलाऊंगा नहीं कि तुमसे शादी की वजह पिंकी से तुम्हारी अटैचमेंट भी है। मैं खुद गर्ज नहीं हूं। शमाइल, जरा सोचो, अगर हमारी शादी हो जाए तो इस तरह पिंकी को मां मिल जाएगी, तुम्हें बेटी मिल जाएगी। हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी की कमी पूरी कर सकते हैं। Just think about it. ये जगह मेरे पापा के लिए और मेरे पापा इस जगह के लिए कोई नए नहीं है। उनकी रिजॉर्ट कंपनी लॉन्च हो रही है, सेरेमनी के लिए सारी शॉपिंग मुझे करनी है। सोच रहा था मरियम को अपने साथ ले जाऊं। ये आपकी इजाजत के बगैर जाएगी नहीं, तो काइंडली इसे इजाजत दे दो। माय चाइल्ड, ये तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो? Of course, mother, it's a request. स्ट्रेंज, मैंने पहली दफा देखा है किसी को इस तरह रिक्वेस्ट करते हुए। देखिए, प्लीज मेरे अंदाज पे मत जाइए। मेरे तो सारे दोस्त भी ये कहते हैं कि जब मैं किसी से माफी मांग रहा होता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं उसको माफ कर रहा हूँ, वो भी एक वार्निंग के साथ। इंटरेस्टिंग। तो मैं मरियम को ले जा सकता हूँ? मैंने ऐसे तो नहीं कहा। तो इनकार की वजह? मैंने इनकार भी नहीं किया। मरियम, अब तुम इस काबिल हो गई हो
कि तुम अपने फैसले खुद कर सको। तुम्हें किसके साथ जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, all these things my child you can decide। अब असद तुम्हारे साथ खड़ा है सामने, इसके साथ अगर तुमने जाना है तो ये डिसीजन तुम्हारा है। अगर जाना चाहते हो तो जाओ। जी मैं असद के साथ जाऊंगी। थैंक यू। अब उस रिश्ते में कुछ बाकी नहीं रहा। उस बेमानी रिश्ते को खत्म कर दो। नफरत कौन की तरह तुम्हें चाट जाएगी। लिव योर लाइफ। अगर हमारी शादी हो जाए तो इस तरह पिंकी को मां मिल जाएगी, तुम्हें बेटी मिल जाएगी। हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी की कमी पूरी कर सकते। लेकिन मदर परमिशन तो आपने दी थी ना। रॉन्ग माय चाइल्ड, परमिशन मैंने नहीं दी थी। मैंने तो तुम्हारी मर्जी पे छोड़ दिया था कि तुम अपनी मर्जी से जाओ। तो आपको इस बात पे एतराज है कि मैं गई? ऐसा नहीं है बेटा, मैं तो ये देखना चाहती थी कि तुम क्या फैसला करती हो, और मुझे तुम्हारे फैसले से कोई नाराजगी नहीं है माय चाइल्ड। तो फिर ये नाराजगी किस लिए? तुम्हारे लेट आने पर जाने ना जाने का फैसला तुम्हारा था, लेकिन किस वक्त वापस आना है ये तो तुम्हें कम से कम मुझसे पूछ लेना चाहिए था ना। I'm sorry mother। छोड़ो इस बात को, मुझे बताओ कि असद कैसा लड़का है? जी मेरा मतलब है कि वो तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं जाना चाहता था? वो और तुमने इतनी जल्दी उसके साथ जाने का फैसला कैसे कर लिया? एक्चुअली मदर, क्या तुम एक दूसरे को लाइक करते हो? प्लीज। इसमें घबराने वाली कौन सी बात है बेटा? आप एक के बाद एक ऐसा सवाल कर रही हैं जिसके मेरे पास कोई जवाब नहीं है। इतने मुश्किल सवाल भी नहीं, मुझे बस आखिरी सवाल का जवाब दे। मदर ही इज जस्ट माय फ्रेंड, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप समझ रही हैं। ये तो तुम कहते हो, वो क्या कहता है? आपके लिए मेरा जवाब ज्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। और रात सवाल उससे मिलने का, तो मैं क्या करूं? तंग आ गई हूं मैं यहाँ रह रहकर, कुछ भी नहीं होता मेरे पास करने को। सारी फ्रेंड्स मेरी चली गई हैं यहाँ से। उस रूटीन को चेंज करने के लिए मैं उससे मिलने चली गई। और बिसाइड्स दैट ऑल्सो मैं चाहती थी मैं उससे बात कर लूं, शायद उसके रिजॉर्ट में या बिजनेस में मेरे लिए कुछ यू नो। अब मैं कब तक उस शख्स पे रिलाई करूं जो शायद मेरी मदद कर करके थक चुका है या मुझे भूल चुका है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
मैडम आप भी जरा जल्दी उठ जाया करें, हमारे साथ नाश्ता कर लिया करें। आप कोई मेहमान थोड़ी हैं। जबरदस्त नाश्ता बनाया है मैंने। कम ऑन कम ऑन। गुड मॉर्निंग आंटी। अरे आओ बैठो। ये जो मैंने ऑमलेट बनाया है, ऐसा स्पेशल ऑमलेट है, ये तुम कभी भूल नहीं पाओगी। मैं भी नहीं भूलूंगी। इतना नमक, ओह ये तो कफ सिरप से भी कड़वा है। क्या तुम मेरे ऑमलेट को क्रिटिसाइज कर रही हो? मेरे ऑमलेट को? चलो जाओ, तुम्हारी बस आ गई। गो। बाय बाय पापा, बाय बाय आंटी। बाय बाय क्या, गुड बाय किस करो। सॉरी भूल गई। बाय आंटी। बाय। मैंने कहा था ना, तुम्हें इंडोर्स प्लांट्स की तरह मोहब्बत की जरूरत है। पिंकी ने तुम्हें प्यार दिया और तुम्हारे चेहरे पे फूल ही फूल खिलने लगे। ऐसी रहा करो, मुस्कुराती हंसती। हुसैन, तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे? क्यों, तुम लीव पे नहीं? मैं ऑफिस नहीं जा रही। डोंट टेल मी कि तुम यहाँ से जा रही हो और अपनी दोस्त के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही हो। नहीं, मुझे घर जाना है। तुम्हारा अकेला रहना। मैं थोड़ी देर के लिए जाना चाह रही हूँ। क्यों, क्या कोई सामान भूल आई हो? मेरा सब कुछ तो वहां रह गया। वहां से घबरा के निकली थी। शाहनवाज के इल्यूशंस ने मुझे पागल कर दिया था। ज़हन में वहां जाके देखना चाहती हूँ कि मुझे अभी भी शाहनवाज का साया नजर आता है। क्या अब भी वो मुझे वैसे ही याद आता है जैसे पहले आता था? क्यों अपना इम्तिहान लेना चाह रही? कभी कभी एक बड़े फैसले से पहले इंसान को अपना इम्तिहान ले लेना चाहिए, ताकि वो ये देख सके कि वो कामयाब हो भी सकता है या नहीं। चलो, तुमने फैसला करने के बारे में सोचा तो इस बात के लिए मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम जाओ, मैं वापसी का इंतजार करूंगा। चाहिए ऑमलेट जरूर खाना है, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया और जैसे मैंने कहा था, ये दुनिया में इससे अच्छा ऑमलेट करनी है। पता नहीं तुम्हें मेरा खत मिला है कि नहीं, पता नहीं तुम तक मेरी मेल्स पहुंचती हैं या नहीं, मगर मैं राब्ते की इस आखिरी कोशिश को छोड़ नहीं सकती। तुम्हें बार बार बताती रहूंगी कि तुमने नेकी का जो बीज बोया था उसका पौधा सर उठा चुका है, हरा भरा हो चुका है, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हें अभी उसे और पानी देना है। एक अच्छे काम का आगाज किया है तुमने, तो उसे अंजाम तक लेकर जाओ। मरियम को भी तुम्हारी जरूरत है। मैं उसे ज्यादा दिन अपने पास नहीं रख सकती और ना ही मैं उसे हॉस्टल में भेजना या उसकी फर्दर स्टडीज अफोर्ड कर सकती। अगर तुम्हारा इस नेकी से दिल भर चुका है तो बता दो, मैं ट्रस्ट से हेल्प दूंगी। पापा, बेटा। आंटी चली गई? बेटा अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। लेकिन बहुत रात हो गई है, मुझे तो लगता है अब वो नहीं आएंगी। वो किसके पास गई हैं? बेटा ये तो उनको भी नहीं पता कि वो किसके पास गई है। लेकिन आप तो कह रहे थे वो अब हमेशा हमारे साथ रहेंगी। अच्छा बेटा, बहुत रात हो गई है, सुबह स्कूल भी है तुम्हारा। जा सोचो। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। कहाँ रह गई थी तुम? बहुत देर कर दी तुमने। मेरा कुछ सामान बाहर पड़ा, प्लीज ला दो।
कैसा सामान? मैंने बहुत प्यार से अपने बच्चे के लिए कुछ चीजें जमा की थी। कुछ कपड़े, कुछ खिलौने, उसका कोट। अब जब मुझे वापस जाना ही नहीं है तो ये चीजें वहां क्यों छोड़? इन चीजों की कशिश मुझे बार बार वहां खींचती रहेगी। पर अब मैं वहां नहीं जाना चाहती। सच कह रही हो? मैंने तुम्हारी बात पे बहुत गौर किया ज़ैन। तुम सही कह रहे थे। मुझे इस नफरत के पौधे को अपने दिल से निकाल के फेंक देना चाहिए। दिल की मिट्टी को ज्यादा देर तक बंजर नहीं रहना चाहिए। इसमें फौरन दूसरा पौधा उगा देना चाहिए। मैं बंजर ही तो हूं। तुम बंजर नहीं। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती फूल तुम्हारे सुपुर्द कर दिया। पिंकी की शक्ल। ज़ैन, पिंकी, ब्रेकफास्ट इज रेडी, जल्दी करो। आंटी, आज का ब्रेकफास्ट आप बना रही है? बना नहीं रही, बना लिया है। सुना नहीं पापा ने क्या कहा था? मैं अब इस घर में गेस्ट नहीं हूँ और मुझे गेस्ट वाला प्रोटोकॉल अब नहीं मिलेगा। और हाँ, आज ऑमलेट में नमक भी ज्यादा नहीं है, बहुत मजे का बने। चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठो, जल्दी करो। लेकिन मुझे पोनीटेल्स करना है। चलो मैं बना देती हूँ। आ जा, बैठो। हाँ। बैंड है तुम्हारे पास? दिखाओ। मैंने पिंकी को कभी इतना खुश नहीं देखा और तुम्हें इतना मुतमईन और सुकून में। ये इत्मीनान और ये सुकून शायद किसी फैसले पर पहुंचने का नतीजा है। मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि अब तुम डिवोर्स पेपर्स में साइन कर दो। तुम ठीक कह रहे हो ज़ैन। मैं खुद भी सबको फेस करना चाहती हूँ, अपने पेरेंट्स को। मैं चाह रही थी कि ये जो फैसला हमने लिया है मैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके बताऊं। हाँ हाँ, उन्हें बिल्कुल बता दो, उनसे मशवरा कर लो। मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। लेकिन तुमने तो हाँ, मैं जानती हूँ शाना आसान। मैं कभी बुला नहीं सकती उसने मेरे साथ क्या किया और ना ही उसे माफ कर सकती हूँ। लेकिन I need to move on ज़ैन।
मैं भी यही चाहता हूँ, हम अपनी नई जिंदगी का आगाज शुरू करने से पहले ये सब कुछ भुला दें। मैं भी इस फेज से अब निकलना चाह रही हूँ। मैं पाकिस्तान जाऊंगी या नहीं जाऊंगी मुझे इस वक्त कुछ नहीं पता। हो सकता है मैं मामा को यहीं बुला लूं। I don't know, let's see what happens. I really don't know. मुझे लगता है अब मैं तुम्हारी सिस्टर वेरोनिका को पसंद आने लगा हूँ। और ये खुशफहमी क्यों हुई आपको? क्योंकि अब मुझसे मिलने के लिए तुम्हें उनसे कोई बहाना नहीं बनाना पड़ता। देखो, ये तो मुझे नहीं पता कि तुम्हें सिस्टर वेरोनिका पसंद करती हैं या नहीं, लेकिन ये मैं जरूर जानती हूँ कि वो मुझे ज्यादा मैच्योर समझती है, मुझ पे ट्रस्ट करने लगी है। ये सारी की सारी समझदारी और सारा ट्रस्ट धरे का धरा रह जाएगा अगर मैं तुम्हें भी किडनैप कर लूं तो। तुम और मुझे किडनैप करोगे? यहाँ का हर रास्ता तुम मुझसे पूछ पूछ के चलते हो। और अगर किडनैप कर भी लिया तो कहाँ रखोगे? मैं यहाँ 8 साल की उम्र से रह रही हूँ, हर जगह जानती हूँ। और 8 साल की उम्र से पहले तुम कहाँ थी? पता नहीं, कुछ याद नहीं। Very strange. मेरे मामा से बात हुई थी। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा? वो मेरे इस फैसले से खुश है। उन्हें भी यही लगता है कि मुझे जल्द से जल्द इस रिश्ते से आजाद हो जाना चाहिए। उन्हें तो ये भी लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन शाहनवाज के साथ जाया कर दिए। मुझे भी ऐसे ही लगता है। वो शख्स तुम जैसी औरत के काबिल नहीं था। तुम्हारी माँ को भी नहीं वो पसंद था, इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ कहा। मेरा दोस्त था वो, उसके बावजूद मुझे भी ऐसे ही लगता है। मैं वहां नहीं जा रही हूँ। मामा यहाँ आ रही है, कुछ अरसे मेरे साथ रहेंगे, उसके बाद तुम मेरे पास आ जाओगी, मेरे और पिंकी के पास, हमेशा के लिए। छोटे चौधरी जी, जब से आप पिंड आए ना, मैं पहली दफा आपके चेहरे पे सुकून देख रहा हूँ। सही कह रहा है ताजे। आज इतने सालों के बाद मुझे सुकून मिला है, तो शायद पहली बार।